मस्जिद मंदिर विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पूरी चर्चा की। मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स पर मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सब कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी सामने आ गए। इन सब ने उनके बयान का स्वागत करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संघ प्रमुख का बयान हिंदूवादी नेताओं और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वालों के लिए चुभने वाला है, किसी कड़वी दवा जैसा है। आखिर मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स के बहाने संघ प्रमुख ने किस पर निशाना साधा है? भागवत का संदेश क्या है? आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मस्जिदों में मंदिरों की तलाश क्यों? क्या मंदिर बहाना, मस्जिद निशाना? कौन हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है? सोच पर सीधी चोट, कहां है खोट? मोहन भागवत की खरी खरी। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, भोजशाला में कमल मौला मस्जिद का सर्वे, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर कानूनी लड़ाई, जौनपुर की अटाला मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर, अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर का दावा। एक नहीं कई मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने वालों ने शहर शहर कानूनी लड़ाई का मोर्चा खोल रखा है। अब मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने वालों पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सीधी चोट की है। आरोप लगाया है कि इस सोच में ही बड़ी खोट है। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर ठेवून राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। भागवत की यही टिप्पणी मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने वालों पर सीधा प्रहार है, क्योंकि भागवत के बयान का सारांश यही है कि अयोध्या तो हिंदुओं की आस्था का मामला था, मंदिर का निर्माण भी हो गया, लेकिन अब मस्जिद मंदिरों की तलाश सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का हथकंडा है। शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। बीते दिन पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने जो कहा उसकी 4 बड़ी बातें समझी। नंबर 1, राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि वो आस्था से जुड़ा था। नंबर 2, हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाना सही नहीं। नंबर 3, कुछ लोग मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। नंबर 4, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, भारत में सब एक। विपक्ष की तमाम पार्टियां यही आरोप लगाती आ रही हैं कि मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स के पीछे संघ और बीजेपी है। आरएसएस और बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है, लेकिन मोहन भागवत ने अपनी टिप्पणी से संघ की विचारधारा पर चोट करने वालों पर और मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स करने वालों को आईना दिखाया। आज आरएसएस चीफ की टिप्पणी के बाद मस्जिद मंदिर पॉलिटिक्स पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिए। भागवत का संदेश क्या बोले अखिलेश? क्यों संभल पर आई नई सियासी लड़ाई? ये तस्वीरें संभल हिंसा की, वही हिंसा जो जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई। संभल हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सड़क से संसद तक संभल हिंसा पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। ऐसे में मंदिर मस्जिद वाली सियासत पर आई आरएसएस चीफ मोहन भागवत की टिप्पणी ने अखिलेश यादव को हमले का नया मौका दे दिया। जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने
इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। अखिलेश यादव ने भागवत की टिप्पणी के बाद संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग रखी। दावा यही किया कि अब कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। इशारा यही है कि न मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की कोशिश की गई होती, न ही संभल में हिंसा भड़कती। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी तो पहले ही विधानसभा में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर चुके। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज है, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों की छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से। अखिलेश यादव संभल हिंसा के आरोपियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन सीएम योगी हिंसा के आरोपियों की पूरी चार्जशीट पढ़कर सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर पर मस्जिद का सर्वे हुआ तो हिंसा क्यों हुई। ये तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। भागवत की टिप्पणी के बीच आज सीएम योगी का बयान आया। योगी ने दावा किया कि जिन आक्रांताओं ने सनातन धर्म पर चोट के लिए मंदिर को तोड़ा, वो सभी आक्रांता आज इतिहास के पन्नों में सिमट चुके हैं। अगर विश्व मानवता को बचाना है, सनातन धर्म का सम्मान करो। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था, पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। भागवत की टिप्पणी पर सियासत भी हो रही है तो उसका स्वागत भी किया जा रहा है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष पूछ रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने वाले क्या आरएसएस चीफ की नसीहत से सबक लेंगे? आणि ही जुनी भांडणं आहे। आज भागवत की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन सुनना चाहिए। सांसद मनीष तिवारी से लेकर शशि थरूर ने यही कहा, भागवत ने जो कहा सही कहा है, बस कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। देखिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे और जो भारत का संवैधानिक ढांचा है, भारत की न्याय प्रणाली है, जो कानून इस संसद ने पारित किए हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे इस विषय पर। मुझे पहले भी कहा था कि सारे मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढने की खोजने की कोई जरूरत नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक ही कहा। इतिहास तो इतिहास है, बहुत कुछ हुआ है 500 साल पहले। अरे 21वीं शताब्दी में
हमारे आज के जनता को क्यों तकलीफ दे दे इसके बुनियाद में। मेरे ख्याल में अभी हम भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है, हमारे जवान भारतवासियों के बारे में सोचने का वक्त आया है, भारत के भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है। मैं आपसे यही कहता हूँ, सारे आप लोग माथे में भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव भी सामने आए, दावा किया कि देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चर्चा की बजाय राष्ट्रहित की चर्चा होनी चाहिए। इन लोगों का काम ही है दिन रात यही बातें करना। अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भागवत की टिप्पणी के बहाने मानसरोवर का मुद्दा उठाया। दावा यही किया कि मस्जिदों की खुदाई नहीं, मानसरोवर की लड़ाई लड़ने का वक्त है। जो उनकी पार्टी, जो उनकी विचारधारा की पोषक, उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते। और मैं फिर से कहूंगा, जो लोग हिंदू धर्म के ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि चलो सब लोग मिलके, हम सब भी मिलके, समाजवादी भी शामिल रहेंगे, मानसरोवर और कैलाश पर्वत को हम लोग मुक्त कराएं चीन से, कि हमारे देश के शिव भक्तों को वीजा लेने की जरूरत न पड़े, उसको कराएं। तब मैं समझता हूं असली बहादुरी की बात होगी। क्या दबाना। बदायूं के अंदर जो बुद्ध पर्यटक स्थल मैंने खुद सांसद रह के डेवलप किया था, उसके अंदर भी विवाद पैदा किया। संभल, बदायूं से लेके तमाम मस्जिदों में, अजमेर शरीफ तक की मस्जिदों में इस तरह के विवाद पैदा करना, मैं समझता हूं कहीं से देश के हित में नहीं है। वेलकम करता हूं उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं वेलकम करता हूं। विपक्ष ने खुले मन से भागवत की टिप्पणी का स्वागत किया, लेकिन मथुरा से लेकर काशी तक मस्जिद के नीचे मंदिर के दावे का समर्थन करने वाली बीजेपी के सुर बदले हुए नजर आए। बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं तो जानती हूँ कि जो आरएसएस है वो तो देश के निर्माण के लिए पेट्रियाटिक लोग हैं, जो देश की जो है सेवा के लिए जो है हमेशा लगे रहते हैं। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है, ये सारी चीजें सबको, सब राजनीतिज्ञों को समझनी होंगी और इसको जहन करना होगा। परम पूज्य सम्माननीय गुरुजी मोहन भागवत जी की सोच बहुत ऊंची है, उनका विचार बहुत ऊंचा है, और वो जब भी कुछ अपने मुखारबिन से बोलते हैं वो देश हित के लिए बात करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि इस देश में कट्टरपंथी जो व्यवस्था है उसको त्याग करके ही कोई आदमी कुछ कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जाति पाति पंथ संप्रदाय इससे ऊंचे उठना पड़ेगा, तभी तो हम देश हित में काम कर पाएंगे, तभी तो हम देश हित में कुछ सोच पाएंगे। वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी यही मांग कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। ये सही है, बहुत से लोग मंदिर और मस्जिदों में ये विवाद निर्माण करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। मोहन जी जो कुछ बोला है वो सही है, उसके ऊपर आना चाहिए, और लोगों का काम, अपना पार्टी का एजेंडा जो कुछ है वो आगे लेके चलना है। सिर्फ लोगों को भड़काने का, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाने का और राजनीति करने का ये गलत है। मोहन जी जो बोले उसके मैं समर्थन में हूँ। बिल्कुल, मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट 100% से ज्यादा सही है स्टेटमेंट। हर किसी को कोई भी एक्शन से पहले यह बात सोचना चाहिए कि जो एक्शन हम करने जा रहे हैं उससे सोसाइटी का भला है, देश का भला है, या उससे नुकसान है। निश्चित रूप से अमन चैन शांति कायम रहे, तभी डेवलपमेंट का काम होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो इस दृष्टि से मोहन भागवत साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। मस्जिदों के नीचे मंदिरों की तलाश को लेकर दो तरह के दावे हैं। हिंदू पक्ष की थ्योरी है आक्रांताओं की गलती सुधारने का वक्त है, मस्जिदों के नीचे मौजूद मंदिरों का सच दुनिया के सामने आना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अतीत के बहाने देश के वर्तमान और भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे दावों से समाज में नफरत की खाई बढ़ती है। तो क्या आरएसएस प्रमुख का बयान भाईचारे की सोच पर मंडरा रहे अविश्वास पर काबू पाने की कोशिश है?
अयोध्या विवाद सुलझने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हर मस्जिद के नीचे मूर्ति खोजने की सोच पर चोट की थी। यानी ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने मस्जिद मंदिरों के दावे को लेकर नसीहत दी है। इससे पहले भी आरएसएस प्रमुख साफ कर चुके हैं कि राम मंदिर विवाद सुलझने के बाद अब दूसरे मामलों से आगे बढ़ने का वक्त है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। जून 2022 में भागवत ने नसीहत दी, लेकिन इस नसीहत का असर जमीन पर नहीं दिखा। नसीहत के बाद भी तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया। कई मामले देश की अदालतों में हैं। हालांकि हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने मस्जिदों के सर्वे पर रोक लगाई है। ऐसे में मोहन भागवत की टिप्पणी का मुस्लिम धर्मगुरु स्वागत कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी के 2022 के बयान का भी वेलकम किया था मैंने, और समर्थन किया था कि ऐसे बयान बहुत पॉजिटिव बयान है। कल जो उन्होंने बयान दिया मैं उसका भी इत्तेफाक रखता हूं। ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए कि जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक कटुता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचा जाए। और ऐसे इंटेलेक्चुअल आगे आकर के इनिशिएटिव लें कि हम किस तरीके से इस विवाद को, धार्मिक उन्माद को इस देश से पूरी तरीके से खत्म करें। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने आज जो बात कही है, वो बात सबको सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है। उनकी ये बात चुभने वाली भी है और उनकी ये बात सही भी है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने से देश का माहौल खराब हो रहा है। हिंदू और मुस्लिमों के बीच भाईचारे की डोर टूटने का खतरा है। अगर ऐसे में मोहन भागवत आगे बढ़कर खुद मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स को लेकर प्रहार कर रहे हैं तो देश के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। मंदिर ढूंढो, शिवलिंग ढूंढो, मूर्ति ढूंढो। दूसरी तरफ मुसलमानों से कहती हैं कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और बाहर निकलो, सदाए अल्लाह अकबर को बुलंद करो। लिहाजा चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, मेरे ख्याल से ये दोनों गलत है, क्योंकि मारा इंसान ही जाता है। लिहाजा मैं आरएसएस प्रमुख के इस बयान की भरपूर तरीके से तायीद करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत सकारात्मक है। सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास न किया जाए, बल्कि उसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि भारत की हमेशा से ये परंपरा रही है कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, और ये हमारे देश की परंपरा नहीं है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को अब शब्द कहें या उनकी इंसल्ट करें। वहीं हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से भी भागवत के बयान पर लेकर टिप्पणी आई। नहीं, वो बात सही है, लेकिन आप देख रहे पूरे भारत में मुगल कालीन शासन जब था उस समय जितने भी मंदिर थे सबको मस्जिद बनाया गया। तो मेरा ये मानना है अभी उचित समय है। अभी जो हमारा हिंदुत्व काल है, मोदी काल है, जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मानो या ना मानो, मैं समझता हूँ हम सब सनातनियों को एक होकर के जितने हमारे मंदिर मस्जिदें बनी हुई है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, काशी का मुद्दा है, हमारा मथुरा का मुद्दा है, संबल में आपने देखा होगा, जहाँ भी आप जाएंगे जितने मंदिर थे वहाँ मस्जिदें बनाई गई है। अगर हम अब नहीं बोलेंगे फिर कब बोलेंगे? मंदिर की मस्जिद, इससे हिंदुओं का भी चित्त दुखी है। अब देखना यही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत के बाद क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाशने वालों पर लगाम लगती है या नहीं। आज तक ब्यूरो।